हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इवन नंबर के बारे में। तो इवन नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से वहां पर डिवाइड हो जाए उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये किस टाइप का होगा कि कोई भी नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी जिसको जो 2 है जिस नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स ए हमारे पास क्या है? कोई भी हमारे पास नंबर है तो 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 डिवाइड्स ए का जो मतलब है वो हमारे पास क्या हुआ कि जो 2 है वो ए को डिवाइड करता है, यानी क्या होगा? कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा के, यानी ए इज इक्वल टू 2k वेयर के इज द इंटीजर। ठीक है, तो जो हमारे पास किस टाइप की फॉर्म में हो? इस टाइप की फॉर्म में, यानी 2 इंटू में सम इंटीजर की फॉर्म में हो तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसा होता है ऐसा नंबर जो हमारे पास इवन नंबर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। और ओड नंबर जो है वो हमारे पास किस टाइप का होता है? इवन नंबर होता है 2k टाइप का, और जो ओड नंबर है वो हमारे पास किस टाइप का होगा? 2k प्लस के 1 टाइप का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओड नंबर बोलेंगे। 2k प्लस के 1 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इधर इवन नंबर और ये हमारे पास क्या है? ओड नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरम 1। ठीक है, ये थ्योरम हमारे पास क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन। तो हमने इसके अंदर ये प्रूव करना है कि अगर 2 इवन नंबर हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी हमेशा क्या होती है? इवन नंबर होती है। तो बच्चों हमें पता है इवन नंबर होती है, लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो भाई। तो प्रूफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? 2 इवन नंबर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर कि ए और बी हमारे पास क्या है? कोई 2 इवन नंबर हैं। अगर ये हमारे पास इवन नंबर हैं तो हमें पता है ये किस टाइप के होंगे? ए इज इक्वल टू 2 इंटू में k1 एंड b इज इक्वल टू 2 इंटू में k2। अभी हमने किया है वेयर k1 एंड k2 आर द इंटीजर, k1 एंड k2 आर द इंटीजर, कि जो k1 और k2 हैं वो हमारे पास है इंटीजर हैं। आप देखो यहां से, अब हमें दिखाना है इन दोनों जो प्रोडक्ट है वो भी इवन नंबर होगी, तो a इंटू में b, यानी ये कितना होगा? 2k1 इंटू में कितना होगा? 2k2। ठीक है, यानी दिस इज इक्वल टू ये कितना होगा? 2, ये हमारे पास क्या है? k1, 2 इंटू में कितना होगा? k2 हमारे पास ये होगा। अब हमें पता है कि जो 2 है वो भी इंटीजर है, जो k1 है वो भी इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है। और हमें पता है कि अगर इंटीजर की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या था? इंटीजर आता है, यानी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में सम k, ये इट इज द इंटीजर, ये हमारे पास क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर की जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की होगी? 2 इंटू में k टाइप की होगी, वेयर k इज द इंटीजर, इट्स इंप्लाई। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज अगेन ए इवन नंबर। तो वो भी हमारे पास क्या है? इवन नंबर ही है हमारे पास। तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर 1। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 हमारे पास क्या कहती है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर इज आल्सो ए ओड नंबर। तो वो भी हमारे पास क्या होती है? ओड नंबर होती है। 2 इवन नंबर हैं, जैसे 2 इंटू में 2 है तो 4 इवन नंबर होगा, 2 इंटू में 8 है तो क्या होगा? 16 इवन नंबर होगा, 4 इंटू में 8 32, वो भी इवन नंबर है। लेकिन ये कहता है कि अगर 2 ओड नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आती है? ओड नंबर आती है। जैसे 5 इंटू में 7 कितना होता है? 35 होता है, ये हमें पता है, लेकिन अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो लेट ए एंड बी आर द 2 ओड नंबर, ये मानो हमारे पास क्या है? कोई 2 ओड नंबर हैं। अगर ओड नंबर है तो हमें पता है ये किस टाइप के होंगे? a इज इक्वल टू 2k1 प्लस 1 टाइप का और b इज इक्वल टू 2k2 प्लस 1 टाइप का, वेयर k1 एंड k2 आर द इंटीजर। अब a इंटू में b करते हैं
तो a इंटू में b हमारे पास क्या होगा 2k1 प्लस k1 इंटू में 2k2 प्लस k1, यानी दिस इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4k1k2 प्लस k 2k1 प्लस k 2k2 प्लस ये कितना आ गया 1। यहां से इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k1k2 प्लस ये कितना आ गया k1 प्लस ये कितना होगा k2 प्लस ये कितना आ गया 1। अब हमें पता है कि जो 2 है वो भी इंटीजर है, k1 भी इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है, तो इनके प्रोडक्ट करेंगे तो इट इज अगेन इंटीजर, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर, तो सम करेंगे तो हमारे पास क्या इंटीजर आएगा, यानी ये बन गया 2 इंटू में k प्लस k1 वेयर k इज द इंटीजर, कि जो k है वो हमारे पास क्या है इंटीजर है। यानी हमने a और b को दो ओड नंबर लिए और उनकी जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप की आ गई 2k प्लस 1 टाइप की आ गई, इसका मतलब क्या है इट इज द ओड नंबर। तो अगर हमारे पास दो ओड नंबर है तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो भी हमारे पास क्या होती है हमेशा ओड नंबर ही होती है। तो ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट हमने थ्योरम की दो इवन नंबर की प्रोडक्ट इवन नंबर है, दो ओड नंबर की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है ओड नंबर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर एक नंबर हमारे पास इवन है एक ओड है तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ओड नंबर द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ओड नंबर इज। अब देखो जैसे एक नंबर मान लो हमारे पास 4 है इवन है, एक मान लो हमारे पास ओड है 7 है, तो 4 इंटू में 7 कितना होगा 78, यानी इट इज अगेन ए इवन नंबर। तो हमारे पास क्या होती है इवन नंबर होती है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ओड नंबर इज ए इवन नंबर, कि हमारे पास क्या इवन नंबर होगी। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, लेट ए, हमने मान लिया कि जो ए है वो हमारे पास क्या कोई इवन नंबर है, ए इवन नंबर एंड b इज ओड नंबर, और b हमारे पास क्या ओड नंबर है। अब हमें पता है कि अगर a इवन नंबर है तो a किस टाइप होगा 2 इंटू में k1 टाइप का, अगर b ओड नंबर तो b किस टाइप का 2k2 प्लस k1 टाइप का, ये k1 एंड k2 आता है इंटीजर। अब हम क्या करते हैं इनकी प्रोडक्ट करते हैं a इंटू में b, यानी कितना होगा 2k1 इंटू में कितना होगा 2k2 प्लस k1, यानी आ जाएगा 4k1 k2 प्लस ये कितना होगा 2k1, तो यहां से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना 2k1 k2 प्लस के कितना होगा k1। अब हमें पता है ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर इट इज आल्सो इंटीजर, तो सम करेंगे तो हमारे पास क्या है इंटीजर ही आएगा। यानी दिस इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू में k टाइप का, वेयर k इज द इंटीजर, कि जो k है वो हमारे पास क्या है इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास क्या है जो ए बी है वो कैसा नंबर आ गया इवन नंबर आ गया। तो अगर हमारे पास एक ओड इवन नंबर है एक ओड नंबर है तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा क्या होती है इवन नंबर होती है। तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर 3। हाँ, अभी नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 4। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ a इज डिवाइजर ऑफ b, इफ a इज डिवाइजर ऑफ b एंड b इज डिवाइजर ऑफ c, यानी जो a है वो b को डिवाइड करता है और जो b है वो c को डिवाइड करता है, देन तो हमने ये प्रूव करना है a इज डिवाइजर ऑफ c, कि जो a है वो हमारे पास क्या होगा c का डिवाइजर होगा। तो हमने इसके अंदर ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ, यानी यहां पर हमें जो चीज गिवन है वो हमें क्या गिवन है, गिवन जो a है वो डिवाइजर है b का, यानी जो a है वो b को डिवाइड करता है, जो b है वो हमारे पास c को डिवाइड करता है, a b को डिवाइड करता है b c को डिवाइड करता है, देन तो रिक्वायर्ड टू प्रूव, तो हमने ये प्रूव करना है कि जो a है वो हमारे पास c को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो हमने ये प्रूव करना है।
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये रिलेशन के अंदर होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए हमारा बी को डिवाइड करे, बी सी को डिवाइड करे, और अगर ए सी को डिवाइड करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे। ए डिवाइड्स बी, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए डिवाइड्स बी का मतलब सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट कि जो a है वो b को डिवाइड करता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो b को डिवाइड करता है, इजिकल टू क्या होगा, सम k1, तो b इजिकल टू a k1, ये आ जाएगा। दिस द इक्वेशन नंबर 1 वेयर k1 इज द इंटीजर। अब हम यहां पर बोल रहे हैं b c को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर, यानी इसका क्या मतलब हुआ, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2 सच दैट जो b है वो हमारे पास c को डिवाइड करता है, यानी कोई ना कोई k2 आएगा, तो c इक्वल टू b k2, दिस द इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा 2 है। अब हम ये प्रूव करना है कि जो a है वो c को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब देखो b इक्वल टू कितना है, a k1 है, ये जो b की वैल्यू है ये इसके अंदर पुट कर दो यहाँ पे, तो c इक्वल टू a k1 इंटू में k2, ये हमने b की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो b की वैल्यू कितनी है, a k1 हमने यहाँ पे रख दिया, तो आ गया a k1 k2 c, ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ c बाय a इजिकल टू कितना होगा, k1 k2, और हमें पता है जो k1 है वो भी इंटीजर है और जो k2 है वो भी इंटीजर है, तो दोनों के अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है उसने c को डिवाइड किया और कोई ना कोई आंसर इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो हमारे पास c को क्या करता है, डिवाइड करता है। बस हो गया भाई प्रूफ, ये तुमने प्रूफ करना था। तो अगर हमारे पास a b को डिवाइड करता है, b c को डिवाइड करता है, तो जो a है वो हमारे पास c को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 हमारे पास क्या कहती है, इफ a डिवाइड्स b, कि अगर जो a है वो हमारे पास d को डिवाइड करता है एंड b डिवाइड्स a, और जो b है वो हमारे पास a को डिवाइड करता है, देन तो हमने ये प्रूव करना है a इजिकल टू प्लस माइनस के b, तो हमने ये प्रूव करना है। ये कहता है जो a है वो b को डिवाइड करता है, b a को डिवाइड करता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b आपस में मैग्नीट्यूड के अंदर तो इक्वल हो, लेकिन वैसे a जो है वो क्या हो, प्लस माइनस b के इक्वल हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, मोड लेंगे तो माइनस b क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, तो a इक्वल टू b आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो a इक्वल टू प्लस माइनस b होना चाहिए। आप देखो इसका प्रूफ, अब हम बोल रहे हैं a b को डिवाइड करता है, तो लगा दो यहां से रिजल्ट, है ना। तो क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट कि जो a है वो b को डिवाइड कर रहा है, यानी कोई ना कोई k1 आ गया, यानी b इक्वल टू a k1, ठीक है। इसी तरह b a को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2 सच दैट हम बोल रहे हैं कि जो b है वो a को डिवाइड कर रहा है, यानी कोई ना कोई k2, तो a इक्वल टू b k2, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो b इक्वल टू a k1 एंड a इक्वल टू b k2। तो ऐसा करो, जो ये हमारा b की वैल्यू है ये उठा के इसके अंदर यहां पुट कर दो, तो a इक्वल टू a k1 एंड k2, ये आ जाएगा। तो k1 इंटू में k2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a से कैंसिल, तो k1 इंटू में k2 इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें पता है कि दो इंटीजर हैं ये, उनकी प्रोडक्ट 1 आ रही है, ये कब पॉसिबल होता है, अगर k1 की वैल्यू 1 है, तो k1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, तो k2 भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 इंटू में 1 करेंगे तभी 1 आएगा, तो k2 इक्वल टू 1। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मान लो k1 की वैल्यू -1 है, क्योंकि k1 इंटीजर है तो इंटीजर तो -1 भी होता है,
तो हमें पता है जो K2 है वो भी -1 होना चाहिए, K2 इजिकल टू -1, तो -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, यानी ये पॉसिबिलिटी है। अगर इनके अलावा हम K कुछ भी लेते हैं, जैसे K1 को हमने मान लो 2 लिया, तो हमें पता है जो K2 है वो 1/2 आना चाहिए, K2 इजिकल टू 1/2, तभी 1 आंसर आएगा। लेकिन जो 1/2 है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है, क्योंकि K2 तो इंटीजर होना चाहिए, तो 1/2 इंटीजर नहीं है। यानी इनका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। अब इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे जो A है वो B K2 के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि A इजिकल टू, अगर K2 की वैल्यू 1 है तो A इजिकल टू B हो जाएगा, अगर K2 वैल्यू -1 है तो A इजिकल टू कितना होगा, -B हो जाएगा, तो A इजिकल टू कितना आ गया, +-KB, बस हो गया हमारे पास। ये हमें प्रूव करना था कि जो A है वो हमारे पास क्या होगा, +-B के इक्वल होगा। तो ये क्या हमारे पास थ्योरम नंबर 5, ठीक है।